गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसी प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 22 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। और जो अगला जो हमारा टाइप है वो है डिस्काउंट, प्रतिशत बट्टा, छूट, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो अब हम ये टॉपिक चलेंगे। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो हमें ऐसा लगेगा कि मैंने नहीं पढ़ाए हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। सब क्वेश्चन डिटेल से आएंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको समझते जाइए। जहां समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो उसको हम कवर कर दिया करेंगे। या जो आपको लगता है कि ये टॉपिक सर पहले आना चाहिए, उस पर आप कमेंट कर दो, तो वो टॉपिक हम पहले ले आएंगे। ठीक है, फिलहाल डिस्काउंट बट्टा छूट, तो ये भी क्या होता है। डिस्काउंट भी एक डिस्काउंट के पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे जो बचे थे पीछे के, वो जरा सा हम कवर कर देते हैं। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन है। देखो 23 क्या है। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे अगर बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 130 का लाभ हो जाए। विक्रय मूल्य दिया गया है, एसपी दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 480 रुपए। तो कह रहा है कि जब 480 में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। बात समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कितने में बेचा जाए कि एक 30% का लाभ हो। कुछ नहीं करना है, 480 में जब बेचा जाता है तो हानि कितने की होती है, 20% की। बात समझ में आ गई। और कितने में बेचा जाए तो अगर 130 में बेचा जाए तब क्या होगा, कट कर दो, 6 बार जाएगा तो हो जाएगा 780 रुपए। तो अगर आप 780 रुपए में इसको बेचो, अगर आप इसको 780 रुपए में बेचोगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। देखो 480 रुपए में जब बेचते थे तो 20 रुपए की हानि होती थी, मतलब कितना मिलता था, 80 मिलता था। बात समझ में आ गई। तो अगर कितने में बेचें कि आपको कितना हो, 130% का लाभ हो, मतलब 130 मिले, हमने उसी हिसाब से इसको कर दिया। बड़ा सिंपल सा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था। अभी पिछली बार हमने आपको क्या पढ़ाया कि अगर विक्रय मूल्य कैसा हो, अगर एसपी कैसे हो, एसपी अगर इज इक्वल टू एसपी हो, और प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू अगर प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस परसेंट के बराबर हो, तो हमेशा लॉस होता है। लॉस परसेंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, यही तो मैंने सूत्र बताया था। लेकिन जब पूछे आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, अगर आपसे पूछे दिया गया कि कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि, तब आप कैसे करेंगे, बात समझो, तब आप कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पे है। एक व्यापारी 36,000 रुपए पर घोड़े के हिसाब से बेचता है। यह चीज समझ में आ गई कि हमने आपको जब बताया था कि जब क्या हो आपका दोनों के अगर एसपी बराबर हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, परसेंटेज। लेकिन अब अगर बात आ गई पैसे कैसे फाइंड करोगे, कितने रुपए का लॉस है, कितने रुपए की का प्रॉफिट हुआ, तब कैसे फाइंड करोगे। एक व्यापारी 36,000 रुपए पर घोड़े की दर से 2 घोड़े बेचता है। इसमें से एक को 20% लाभ हुआ, दूसरे में 20% की हानि हो, तो पूरे व्यापार में कितने रुपए का हानि या लाभ हुआ। देखो, तो पहले घोड़े का एसपी क्या है, पहले घोड़े का एसपी है 3600 रुपए। पहले वाले में क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो बताओ इसका क्या निकालोगे, सीपी निकालोगे। कैसे निकालोगे, 3600 गुणते हमने माना 100, तो अगर 20% लाभ होता है कितने की बिकेगा, 120 का। बात समझ में आ रही है। 3 जीरो तो कितना हो जाएगा, पहला घोड़ा अगर 3000 का अगर हम खरीदें और 3600 में बेचे तो हमको क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, यही कर रहा हूं कि विक्रय मूल्य दिया गया उससे क्रय मूल्य फाइंड कर रहे हैं। ठीक, कह रहा है कि जो दूसरा घोड़ा था, दूसरे घोड़ा का भी एसपी कितना था, 3600 रुपए था। इसको जब हमने बेचा तो इसको हमने बेचा 20% हानि पर, तो 3600 20% हानि पर बेचा और घुड़ते 100, क्योंकि 100 ही तो मानना है, हमने क्रय मूल्य 100 माना है, तभी तो 120 और 80 हो रहा है। तो कट कर दो, 8 से इसको डिवाइड कर दो, तो 8 चौको 8 पंचे, तो क्या हो गया, 4500 अगर का खरीदेंगे और अगर 3600 का बेचेंगे तो 20% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगर मैं कहूंगी बेटा बताओ कि टोटल व्यापार में टोटल एसपी कितना है, तो आप दोनों को जोड़ोगे, 0 0 और 2 3 3 6 और 1 7, 7200 रुपए। ठीक है, टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 7200 रुपए। अगर टोटल हम क्रय मूल्य की बात करें कि टोटल
सीपी कितना है, तो टोटल सीपी क्या है 0, 0, 5 और 7, 7500 रुपये। तो खरीदा था कितने में 7500, बेचा था कितने में 7200 रुपये में। तो मैंने आपसे अभी भी बताया था, पिछले में बताया था कि अगर दोनों के सीपी कैसे हों, बराबर हों और प्रॉफिट लॉस परसेंट और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। देखो यहां से प्रूफ होता है, इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, तो बताओ कितने की हानि हुई, तो 300 रुपए की हानि हुई। क्योंकि आपको क्या पता है, आपको विक्रय मूल्य भी पता है, आपको क्रय मूल्य पता है, तो हानि रुपए बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। तो आपका क्या हो गया, हानि आ गया। अगर लाभ होता तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता। बात समझ में आ गई। तो अगर पैसे निकालने हो तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। देखो अब आगे बात समझ में आ गई। परसेंटेज निकालना है तो आपके पास फार्मूला है कौन सा, x²/100%। जब विक्रय मूल्य बराबर होंगे, अगर क्रय मूल्य बराबर होंगे और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर होगी तो क्या करना है, तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, क्योंकि इसके कई बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो आगे कह रहा है कि राम ने 2 घोड़ी। अब देखो राम क्या करेगा, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कंबाइंड आपको दिया जाएगा कि राम ने 2 घोड़ी खरीदी, मतलब 2 मेयर खरीदे हैं। ये 2 मेयर लाया कितने में, 45,000 रुपए में। ये क्या है, एसपी है। बात समझ में आ गई। 2 घोड़ी 45,000 रुपए में इसने खरीदा और पहली को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया तथा पूरे व्यापार में 12% लाभ हुआ। तो पहली का क्रय मूल्य बताइए। कुछ नहीं करना है, इसमें एलिगेशन नाम की एक आप चीज जानते होंगे। एलिगेशन क्या होता है, कह रहा है कि पहले में 15% का लाभ, तो 115 में, पहले में 115 में बेचा। दूसरे में 10% की हानि, मतलब 90 में बेचा। नहीं, दूसरे में भी 10% का लाभ हुआ है। देखो तो कितने का बेचा, 110 रुपए में। फिर कह रहा है जो पूरा व्यापार हुआ, तो पूरे व्यापार में उनको कितने का लाभ हुआ, पूरे व्यापार में उनको 12% का लाभ हुआ। तो 12% का लाभ हुआ पूरे व्यापार में। बात समझ में आ गई। पहली को फर्स्ट मेयर को बेचा 15% लाभ पर, तो कितना हो गया 115। जो सेकंड थी उसको बेचा 10% लाभ पर, तो हो गया 110। पूरे व्यापार में 12% मतलब 112। देखो एलिगेशन में करते क्या है, एलिगेशन हमेशा याद रखो कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी और ये वाली इससे छोटी, या तो ये कह लो कि एक बड़ी और एक छोटी। तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और इसको अगर इसको इसमें घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इनके क्या है, मूल्य हैं। तो इसके हिसाब से टोटल कितना है 5, और सवाल के हिसाब से 45,000। तो 5 एक लिखो या ना लिखो, या तो यूनिट मान लो 1 यूनिट। तो A = कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। तो कह रहा है कि पहली घोड़ी का क्रय मूल्य बताओ, तो बता दो पहली घोड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9,000 × 2 = 18,000 रुपए। बात समझ में आ गई। पहली घोड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहली घोड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 18,000 रुपए, और दूसरी का निकालोगे तो 27,000 है, दोनों को जोड़ोगे तो 45,000 रुपए आ जाएगा। तो ऐसे आप इस सवाल को एलिगेशन से कर लो। अगर वैसे करोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो सरल हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में आ गई यहाँ तक। कैसे अगर दोनों का कंबाइंड दिया होता है तो पूरे व्यापार में अगर आपको फायदा लाभ पता हो, अगर पूरे व्यापार का पता हो तो आप कैसे एलिगेशन लगा के फाइंड कर लेते हो। अब देखो बस लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद डिस्काउंट चलने लगेगा। कह रहा है 2 वस्तुओं का खरीद मूल्य कितना है, 2 वस्तुओं का एसपी कितना है 10,500। फिर कह रहा है कि एक वस्तु को 30% लाभ पर बेची गई तथा दूसरी को 20% हानि पर बेची गई। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई और बस वस्तु का मूल्य ज्ञात की। दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो हमने कहा फर्स्ट गुणते विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य गुणते ऐसे ही तो निकालोगे। तो हमने कहा कि इसको पहला जो था उसको कितने में बेचा, ये 30% लाभ पर मतलब 130% में बेचा, = दूसरे को 20% हानि मतलब 80% में बेचा। यही तो बनेगा। पहले को 30% लाभ पर मतलब पहले का 130% उसको मिला, दूसरे का उसको 80% मिला क्योंकि 20% हानि पर बेचा है। प्रतिशत कट गए, 0 से 0 कट गए। अगर हम फर्स्ट अपॉन सेकंड करें कि पहले का क्रय मूल्य अपॉन दूसरे का, क्योंकि विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, क्रय मूल्य गुणते जो भी लाभ या हानि
समझ रहे हो? क्रय मूल्य गुणते लाभ या हानि, क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस प्रतिशत लाभ या हानि अपान क्या हो जाता है 100, यही तो होता है। तो अगर फार्मूले में जाओगे तो यहां से सीधे फर्स्ट गुणते 130 मिला और दूसरे का 80 मिला, क्योंकि 20% हानि हुई। इस तरह करेंगे तो हो जाएगा 8/13। अब देखो इसमें 8/13 मतलब पहले का सीपी कितना है 8, दूसरे का 13। पहले को कितने में बेचा, तो पहले को बेचा 8 में और दूसरे को बेचा 13 में। और जो खरीद मूल्य दिया था सीपी दिया था, तो पहले का 8 दूसरे का 13, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 21। और अगर सवाल के हिसाब से 10,500, तो अगर 21 से काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 500। तो अगर कह रहा है कि जीतने, तो कह रहा है कि प्रॉफिट वाले, तो प्रॉफिट पहले में तो हुआ था, तो पहले वाले की निकाल दो। 8 गुणते 500 बराबर 4,000 रुपये। बात समझ में आ गई? पहले का सीपी कितना आ जाएगा 4,000 रुपये आ जाएगा। ये चीज़ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? छोटी सी बात सी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य यहां से निकाल लिया, दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो क्रय मूल्य गुणते प्रतिशत लाभ या हानि, तो क्रय मूल्य गुणते हमने मान लिया, क्या माना यहाँ पर, हमने माना कि जो हमारा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो अगर 100 है 30% लाभ मिला तो कितने में बिकेगा 130 में बिकेगा। तो तभी तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य गुणते। समझ गए ऐसे? तो आपका आंसर यहाँ से आ गया। अब हम चलेंगे आगे डिस्काउंट में। अब आगे कहाँ चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे डिस्काउंट में। देखो डिस्काउंट की एक बड़ी बेसिक सी बात है, समझो। इसमें मैं आपको कई सारे तरीके बताऊंगा, जो आपको तरीका पसंद है आप उससे सवाल को अपने सॉल्व करिएगा, ठीक है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही एक तरीका फॉलो करना है। डिस्काउंट में आप जानते हैं डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे, अंकित मूल्य पे। किस पे? अंकित मूल्य पे दिया जाता है, प्रिंट मूल्य पे दिया जाता है, प्रिंट प्राइस पे दिया जाता है। ये चीजें आप समझ लें, प्रिंट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक। तो एमआरपी क्या होता है? एमआरपी होता है कि हम क्या करता है, व्यापारी क्या करता है कि जो उसका रियल मूल्य होता है, मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, उससे थोड़ा सा ज्यादा करके अंकित कर देता है। कि मतलब ये एक प्रकार से फ्रॉड ही समझो, क्योंकि मार्केट का यही रूल होता है कि जैसे अगर कोई चीज 100 की है, अगर हमने उसको 120 रुपए अगर बढ़ा के लिख दिए, तो ये क्या है हमारा, ये एमआरपी, ये हमारा अंकित मूल्य। इसमें क्या जुड़ा होता है, इसमें भाड़ा भी जुड़ा होता है। जैसे ये 100 रुपए की बनकर तैयार हुई, इसमें भाड़ा हो गया, दलाली हो गई, जो भी बीच में हुआ, ट्रांसपोर्ट सब कुछ हो गया, तब ये बना इतने का। व्यापारी क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी 120 रुपए लिखते हैं, मान लो उनको मिला 100 का, उन्होंने लिया 120 का, और इसी में बट्टा देते हैं। तो हमेशा याद रखो कि डिस्काउंट या बट्टा या छूट सिर्फ उसी में दी जाती है, हमेशा एमआरपी में दी जाती है। कभी भी आपको क्रय मूल्य पे, अगर वो बताओ खरीद मूल्य पे अगर बट्टा देने लगेगा, तो क्या उसको हानि नहीं हो जाएगी? बताओ, मैं कोई चीज 10 रुपए में लाया, अगर उसी मैंने 2 रुपए डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, तो मैं 8 रुपए में अगर बेचूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। अगर मैंने उसी 10 रुपए की चीज को 12 रुपए उसमें अंकित किया हुआ है, और अगर 1 रुपए में छूट भी दे रहा हूं, तब भी मैंने उससे कितना फायदा कमाया, 1 रुपया फायदा कमाया। बात समझ में आ गई? तो छूट कभी भी सीपी पे नहीं दी जा सकती, हमेशा एमआरपी पे ही दी जाती है। तो आप याद रखें, ठीक है? अब देखो, जैसे हम कहते हैं कि कोई वस्तु है 100 रुपए उसका अंकित मूल्य है, इस पे कितना दे दिया, तो 20% बट्टा दे दिया। तो 20% बट्टा दे दिया, तो क्या बताओ, तो वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, तो 100 की थी, तो उसका विक्रय मूल्य बता दो, 20% बट्टा दे दो। बट्टा कितना दे दिया, 20 रुपए दे दिया। कितना बट्टा दे दिया, 20 रुपए। बात समझ में आई? तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। बात समझ में आ गई? उसका अंकित मूल्य था 100 रुपए, बट्टा दिया 20 रुपए, तो उसका जो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपए। अब चलो इसको छोड़ो। अब जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं क्रमागत बट्टा पे, सक्सेसिव डिस्काउंट पे। ये चीज क्या होती है, और इसी चीज की इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है, इसी चीज को आपको सीखना है, बाकी ये सब चीजें ठीक है। जैसे एक व्यापारी था, पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी था, उसने अपने जो उसके पास कस्टमर आया, उसने उसको 2 छूटें दी, क्रमिक छूटें दी, क्रमशः 40% व 10% की उसने उसको क्रमिक छूटें दी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि समतुल्य बट्टा उसने
किसी भी दुकानदार ने अपने ग्राहक को 2 बट्टे दिए, पहले 40 का दिया फिर 10 का दिया, तो मैं अगर कहूं कि समतुल्य बट्टा बताइए, क्या बताइए, समतुल्य बट्टा, इसी को कह देते हैं कुल बट्टा, इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, कुछ भी बोल सकते हैं, क्रमागत बट्टा, ठीक है। तो क्रमागत बट्टा से समतुल्य बट्टा बताइए। अब देखो 2 बट्टे दिए हैं, हमने माना कि जो हमारा जो चीज थी उसका अंकित मूल्य कितना था, एमआरपी कितना था, 100 रुपए था। पहले क्या दिया आपने, 40% का इसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। 40 100 का 40% 40 होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है घटा देना, उतने रुपए ना लेना। तो 100 में 40 किया, आया 60। अब कितना बचा, 60। फिर कह रहा है फिर 10% दिया। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या आप 100 में 2 बार डिस्काउंट दे सकते हो क्या? कतई नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर एक बार आपने दिया डिस्काउंट, 100 में आपने दिया, 40 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब 40 रुपए हटा दिए गए तो उसको 60 रुपए देने हैं ना। तो अब जो डिस्काउंट लगेगा बचे हुए मूल्य पे लगेगा, ना कि इस पे लगेगा। बात समझ में आ गई? इस पे लगाओ, तब इस पे 10% लगना है, तो 10%, तो 60 का 10% कितना होता है, 60 10 बटे 100 तो होता है 6। तो अगर इसे घटा देंगे, 6 होता है, 6 से कम कर दो, कितना आ जाएगा, 54। कितना आ जाएगा, 54। तो वस्तु कितने में बेचेगा, 54 में बेचेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ, इतना उसने इतना नहीं लिया, 60 बचा, 60 में 6 उसने नहीं लिया, तो बेचेगा कितने में, 54 में। तो बताओ उसको डिस्काउंट कितने का मिला, बताओ। 100 रुपए की चीज थी, 54 में बेची, तो डिस्काउंट कितना मिला, तो उसको डिस्काउंट मिला 46 रुपए का डिस्काउंट मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिमाग लगाइएगा जरा सा, ये दिमाग क्या लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा कि उसको कितने का डिस्काउंट मिला। 100 की थी, और ये ना समझ लेना कि ये डिस्काउंट आ गया, ये डिस्काउंट नहीं है, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्यों, 100 रुपए में 40% का बट्टा दिया तो 60 रुपए में बेचना चाहा, लेकिन 60% में फिर से 10% का बट्टा दिया, मतलब कितने में बेचा, 54 में बेचा। उसकी चीज थी 100 रुपए की, बेचा 54 में, तो कितने की छूट दी, तो 46 रुपए की छूट दी। तो यही क्या है हमारा, यही है हमारा बट्टा। तो ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल तरीका, क्या हो गया, ट्रेडिशनल तरीका हो गया, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन अब हम कैसे करेंगे, अब देखो इसके लिए क्या होती है, ट्रिक होती है। तो ये तो है बेस कि अगर आप कभी का आपको ध्यान ना है तो आप ऐसे आराम से निकाल लेना, ठीक है। अब देखो करना कैसे है आपको, पहला तरीका हो गया। अब देखो दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड ये है कि एक सीधा सीधा फार्मूला बना दिया गया कि जब भी कभी 2 बट्टे दिए जाएं, जैसे 40% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जा रहे थे, तो अगर हम कहते हैं समतुल्य बट्टा, मतलब इतने इतने ना दे के हमें एक ऐसा बट्टा बताओ कि अगर उसको दे देंगे तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मतलब कितना, मतलब 46% का ही बट्टा मिले। ऐसा समतुल्य बट्टा का मतलब सिमट के बट्टा बताओ, एक बट्टा बताओ। ऐसे हम दुकानदार 2 बट्टे नहीं देना चाहता, वो कहता है कि दोनों को मिला के हमें एक बट्टा बताओ, जो हम तुमको दे दें उतने रुपए का तुमको चीज पड़ता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रतिशत बट्टा बराबर, इसको मान लो x, इसको मान लो y, ये x परसेंट, ये है y%, तो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। बात समझ में आ गई? अब देखो रखो 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणते 10 और बटे 100%। 40 10 50, 40 10 50 डिवाइड कर दो, माइनस 4, तो 50 माइनस 4 बराबर 46% का क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 46% का क्या आ गया, 46% का बट्टा आ गया। तो बात वही आई कि नहीं आई? तो ये क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला। लेकिन जब ये 3 के लिए होगा तब कैसे काम करेगा, आगे बताते हैं। देखो सेकेंड मेथड क्लियर। अब देखो अगला, देखो अगला मेथड, अगला कैसे करोगे, थर्ड मेथड। जो आपको समझ में है वो आपको लगाना है। ये कैसे करना है, जैसे इसमें कह रहा है कि 40% का बट्टा मिला और 10% का बट्टा मिला, यही तो 2 बट्टे मिले हैं, 40% का बट्टा मिला और 10% का बट्टा मिला। अब देखो तो करना क्या है, अच्छा बताओ, जैसे कोई चीज 100 रुपए में उसका अंकित मूल्य है, तो अगर उसने 40% बट्टा दे दिया तो बचा कितना, तो बचा 60%।
बात समझ में आ गया? मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 2 रुपए तुमको दे दिए, तो मेरे पास बचे कितने? 8 रुपए। तो वही है कि अगर उसने इस पे अगर 40% बट्टा दे दिया तो उसका बचा कितना? 60%, मतलब 60% राशि है उसकी। उसने दोबारा से क्या किया? फिर से 10% बट्टा दे दिया। अब की कितना बचा? अब की बचा 90%। बात समझ में आ गई? तो ये अब हमारी है क्या? तो ये हमारी है कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस है ये हमारी। बात समझ में आ रही है? तो इसका परसेंटेज देखना निकलेगा। तो अगर इसके बटे 100 करेंगे तो सीधे 2 जीरो काट दें। अब इसके बटे 100 देखो कितना आएगा? 60 कुड़ते 90, इसके बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 छा का 54। तो अब बताओ मिला कितना है उसको? मिला 54%। कितना मिला? 54% उसके पास है, मतलब इतना उसको मिला। भाई ध्यान दो, 100 रुपए की चीज थी, 40% बट्टा मिला, तो उसके बाद बचा कितना? उसने 40% दे दिया, तो दूसरे के तो उसके बाद बचा 60%। फिर उसने दोबारा 10% दे दिया, अब उसके पास कितना बचा? 90%। तो ये जो चीज है ये उसके पास बची है, तो ये उसका क्या है? ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। कितना है? 54। उसके पास है कितना? 54। तो कितना नहीं है? तो शुरू में कितना लिया था? 100 लिया था। तो 100 माइनस 54 इज इक्वल टू 46%। तो बट्टा उसने कितना दे दिया है? 46%। जगह उसके पास 54% है 100 में, तो उसने दे कितना दिया है? तो दिया कितना है? 46% दे दिया है। तीसरा तरीका ये है, पहली बात। ठीक, अब देखो बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आ गई होगी। अब चौथा तरीका, सबसे बेहद आसान और सबसे अच्छा, और मेरे हिसाब से यही यूज करना चाहिए आप लोगों को। क्या है? 40% और 10%, 2 बट्टे दिए जा रहे हैं। अब देखो, अब ये इसको इस मेथड को कहते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। ये कैसे लगाओगे बताओ? देखो 40% की भिन्न बताओ, 2/5। 10% की भिन्न बताओ, 1/10। ठीक, नीचे वाली क्या होती है? मूल संख्या है, मानते हो? ऊपर वाला कम या ज्यादा करने वाला। अब देखो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो जो चीज लेनी थी 5 में, कितना था? लेनी थी 5 में, मतलब बेचनी थी 5 में, तो 2 का बट्टे दे दिया, तो बेची कितनी? 3 ही तो बेची। भाई बट्टा कितने का दिया? 2 ही का तो दिया है बट्टा। अब कह रहा है जो वस्तु देनी चाहिए थी 10 में, कितने में देनी चाहिए थी? 10 में। बट्टा कितने दे दिए? 1 तो कितने में दे दिया उसने? 9 में दे दिया। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई करो, 50 और इधर 27। बताओ कितना कम दिया? तो 50 में 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10 27, 10 37, 10 47, 3 23। कितना? 23 किस में? 50 में गुणते 100, 1 दूनी 10। आया 46%? आया 46% या नहीं आया? बात मेरी बताओ, बात समझने की कोशिश करो। 40% बट्टा दिया उसने, उसको लेना कितना चाहिए था? उसको बेचना चाहिए था चीज को 5 में, लेकिन उसने बेचा कितने में? उसने बेचा 2 कम कर दिया। देखो बट्टा देने का यही तो मतलब, ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला होता है परसेंटेज, जो कि कम ज्यादा किया होता है। तो बेचना चाहिए 5 में, बेचा कितने में? तो 2 कम कर दिया, तो कितने में? 3 में बेचा। अब दूसरा बट्टा दिया 1/10 का, देना चाहिए 10 में, लेकिन दिया कितने में? 1 कम करके 9 में दिया। भाई बट्टा यही तो दिया है, ऊपरी वाला तो बट्टा है। 2 बट्टा 1 बट्टा। बात समझ में आया? तो देना चाहिए तो उसको टोटल 50 में बेचना चाहिए था, लेकिन डिस्काउंट के बाद बेचा कितने में? 27 में है। तो कितना कम में बेचा है? कितने कम में? 23। किस में? 50 में गुणते 100/100। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका। ये 4th वाला जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आप करोगे तो आप 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी क्रमिक बट्टे दे दिए जाए, अब यहीं से सब निकालते चले जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर बात करें कि अगर 3 वाला आ जाए तब कैसे सर, तब कैसे बट्टा निकालोगे? तो देखो ऐसे बट्टा निकालेंगे। तब मैंने आपको चारों मेथड बताए, मेरे हिसाब से सब समझ में आ जाने चाहिए। जैसे एक दुकानदार ने 3 क्रमिक बट्टे दिए, 40%, 10% और 20% बट्टे दिए। आपसे पूछ रहा समतुल्य बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, तो आप क्या करोगे? अगर आपको सूत्र से करना है, आपको करना है प्रतिशत डिस्काउंट बराबर x + y - xy/100। तो आप क्या करोगे? पहले इन दोनों का निकाल लो। क्या करो? पहले इन दोनों का बट्टा निकाल लो, और जो बट्टा आएगा उससे मान लो आ गया y% आ गया, या मान लो z%, z का इससे निकाल देना।
तो आपको दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये ना करनी पड़े इसके लिए क्या करोगे? बात समझ में आ गई? तो मतलब वो विकल्प तो आपके पास है ही, लेकिन आपको करना क्या चाहिए? रेशियो मेथड लगाओ। कैसे? इसका क्या है 2/5, इसका फ्रैक्शन 1/10, इसका फ्रैक्शन 1/5। ठीक, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। उसको बेचना चाहिए था 5 में, लेकिन उसने 2 का डिस्काउंट दिया तो 5 में 2 गया, 3 में उसने बेच दिया। इधर आ जाओ यार, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ठीक, देना चाहिए था 5 में, 2 रुपए का बट्टा दिया तो दिया कितने में? 3 में। 5 में देना चाहिए, 3 में दे दिया। बेचना चाहिए था 10 में, लेकिन 1 का बट्टा दिया तो बेचा कितने में? 9 में। बेचना चाहिए था 10 में, बेच दिया 9 में। बेचना चाहिए था 5 में, 1 का बट्टा दिया, 4 में बेच दिया। तो 5 का बेचना चाहिए, लेकिन बेच कितने दिया? 4 में। चलो गुणा करो, 5 25 और 10 250। इसकी बात करें तो 12 9 108। ठीक, अब देखो करना क्या है। कटेगा कुछ? नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसको तुमको 100 बनाना है। इसको क्या करना है? तुमको 100 बनाना है। क्यों 100 बनाना है? 100 इसलिए बनाना है क्योंकि हमेशा जो परसेंटेज आता है वो किस में आता है? हमेशा 100 पे आता है। तो अगर हम इसमें 0.4 का गुणा कर दें, बस इस वाले में थोड़ा सा यही झाम है कि आपको 100 इसको बनाना पड़ेगा, इस वाले को। समझ रहे हैं? क्योंकि 100 ही परसेंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मान के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस 100 ही मान के चलते हैं। ठीक है, प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमेशा इसको 100 बनाना पड़ेगा। तो 4 का गुणा करो, 25 चौको 100, 100 आ गया, इसमें कर दो तो 32 और 4 एकम 4, इतना आ गया। 100 वाली चीज को कितने में बेचा? 43.2 में बेचा। 100 वाली चीज को 43.2 में बेचा तो कितना उसने बट्टा दे दिया? 8 6 और 5, 56.8% का उसने क्या दे दिया? बट्टा दे दिया। तो अगर कभी 3 वाले आ जाएं तो आपको ऐसे करना है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत ये करनी पड़ेगी कि कितने दशमलव करके आप गुणा कर दो कि यहाँ पे क्या बन जाए? 100 बन जाए। जैसे ही 100 बना नहीं कि आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, तुरंत क्विकली आपका आंसर आएगा। तो ऐसे 3 वाले करेंगे। अगर आपको उस तरीके से करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल बट्टे का जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और कल इसी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए, एंजॉय करिए। अगर कोई भी गलती लग रही है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, उसके लिए हमें कमेंट करिए। चैनल में जाइए, वॉच करिए। बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, बराबर ये सीरीज बराबर जा रही है। उसमें रीजनिंग भी है, जीएस भी है, सारी चीज़ें हैं। चैनल में जाके विजिट करिए चैनल को। चैनल का नाम आप जानते हैं, पढ़ाई लिखाई। और दोस्तों में शेयर करिए और मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, हंसते रहिए, ऐसे ही खिलखिलाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।